तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम अध्याय 2 जो है ना, इसका पहले इंट्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें बहुपद के बारे में पढ़ना होगा, इसका जो है इंग्लिश होता है ठीक है, पोलियोनोमिकल। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है। तो इसके बारे में हम जो है पहले बहुपद के बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं, कैसे किस आधार पे इसको बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक मतलब पद क्या होता है, घात क्या होता है। ठीक है, ये सब जो है हम इसमें समझ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके बारे में जो है बहुपद के बारे में जो है एक पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, और बहुपद जो है चर और अचर में बटा होता है। उस सब हम जो है जो चीज में जो है आपको डाउट होने वाला है आगे, ठीक है, उसको हम पहले क्या करेंगे, समझा देंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर रवाना होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले उसको उस पेज पे लिख के तब आपको समझाते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है इसके बारे में, बहुपद के बारे में, एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल चर, गुणांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातों का योग या घटाव होता है। ठीक है, ये जो है मतलब ऋणात्मक इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऋणात्मक को छोड़ के, ठीक है, ऋणात्मक के छोड़ के चर होना चाहिए। चर देखिए हमने लिख दिया, बहुपद जो है चर और अचर होता है, दोनों का मेल होता है। ठीक है, चर में जो हमारा एक्स वाई होगा, अचर में जो है कोई भी संख्या रूपी कुछ भी होगा तो वो हमारा अचर होगा। तो चर को आप कैसे पहचानिएगा, तो याद रखिएगा, चर का जो है मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, चर के बारे में कोई पूछे तो इसका मान जो है हमेशा बदलता रहता है। तो कभी आपने जो एक्स का मान सुना होगा 1, कभी कुछ भी निकालते एक्स का मान 5, एक्स का मान -1, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है फिक्स रहता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में 2 है तो ये आगे जाने के बाद जो है वही रहेगा, लेकिन दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमें जो है चर के आधार पर हमने लिखा है कि बहुपद। ठीक है, तो चर के आधार पर बहुपद, तो चर की संख्या जितनी रहेगी, ठीक है, वो जो है हमारा उतना बहुपद। जैसे यहाँ जो है एक पदी है तो हम यहाँ जैसे लिख दे x + 2x। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है चर की संख्या सेम ही है तो हमारा जो है एक पदी होगा। ठीक है, जैसे द्विपदी तो यहाँ जो है 2 किस्म के चर की जरूरत होगी। जैसे लिख देंगे 5x + 3y। ठीक है, तो देखिए चर जो है अलग अलग है, वो भी 2 का है, तो ये द्विपद हो गया। त्रिपद में क्या लिख देंगे, तो लिख सकते हैं हम 5x + 3y + 3z। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है चर की संख्या कितनी है, जो 3 है, तो ये हमारा जो है त्रिपद बहुपद हो गया। ठीक है, त्रिपदी हो गया। ठीक है, चर के आधार पर। तो चलिए हम जो है आगे देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है। यहाँ पे रैखिक बहुपद लिखा, तो रैखिक बहुपद क्या होगा, जिसका घात जो 1 हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले कुछ लिख सकते हैं x। ठीक है, तो इस पे पावर देखिए कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है ना, यही हमारा हो गया। ठीक है, तो रैखिक बहुपद। तो उसी तरह से और भी कुछ ले सकते हैं, 3x, फिर 5y, 3z। ठीक है, इस तरह से। तो इस सब पे पावर क्या है, तो 1 है, उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। देखिए द्विघाती बहुपद, द्विघात यानी घात के रूप में कितना हो, 2, ये जो है ना उसको घात कहते हैं। ठीक है, तो इस पे 1 है तो वो रैखिक हो गया। इस पे जो है 2 घात हो तो लिखेंगे x² + 3। तो देखिए 2 घात को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कहेंगे। ठीक है, त्रिघात कह रहा है, लिखेंगे क्या, x पे पावर 3 + x² + 4। ठीक है, तो देखिए इस पे पावर जो है सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो 3 है ना, उसी को कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आप समझ गए होंगे। तो लिखा है बहुपद की मुख्य विशेषता, बहुपद को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए बहुपद में हमें जो है चर होना चाहिए। ठीक है, चर की संख्या होनी चाहिए और गुणांक होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक गुणांक होना चाहिए और घात होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको जो है क्या कहेंगे, तो चर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ जो है चर के रूप में कुछ भी x, y, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। गुणांक जो है हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रूट वाला भी और बिना रूट वाला भी चलेगा। ठीक है, और तो घात हमारा जो है बता दें हम, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से लेके अनंत तक जाए उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे देखिए हमने जो यहाँ पे उदाहरण ले रखा है कि x² + 2y। ठीक है, तो x² + 2y, तो चर देखिए, तो चर के रूप में हमें क्या है, तो x दिया हुआ है ना। ठीक है, x और y हमारा चर है। फिर देखिए गुणांक कह रहा है कि वास्तविक संख्या, तो देखिए इसके साथ जो गुणांक है ये वास्तविक संख्या है ना।
ठीक, इसको हम पूर्णांक में मतलब बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणांक को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए घातांक, घात जो है हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका देखिए घात जो है क्या है, 2 है ना, ये हमारा पूर्ण संख्या, तो यानी इसको हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा बहुपद, बहुपद। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ चर हमें दिया हुआ है। ठीक है, गुणांक भी दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं तो एक हमारा जो है गुना रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए घात, तो घात हमारा भी दिया हुआ है, यानी ये दोनों जो हमारा बहुपद है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि x पे पावर 1/2 माइनस 2y। तो देखिए यहाँ हमें जो है चर दिया हुआ है। ठीक है, चर हमें दे रखा है। गुणांक देखिए, गुणांक हमें कितना दिया हुआ है, गुणांक हमें जो है देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ जो है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 और 2 गुणांक मिल गया। उसके बाद घात, घात जो हमारा कह रहा है पूर्ण संख्या, तो क्या ये पूर्ण, देखिए यहाँ जो है घात है ना, घात हमारा क्या है, तो ये पूर्ण संख्या को नहीं दर्शाता। ठीक है, ठीक, ये जो है दशमलव में हो जाएगा। जैसे हम इसमें भागा देंगे, 1 में जो है 2 से भागा देंगे, तो यहाँ देखिए 0 डालेंगे तो यहाँ 0.5 बार में जो है 10 चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दशमलव में आ गया, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, तो लिखा हुआ है 4x² प्लस 5√x+9। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, तो ये x जो है हमारा चर जो है, यही हमारा रूट के अंदर है। रूट का मतलब समझ लीजिए, रूट का मतलब किसी संख्या पे रूट है, तो यानी समझ लीजिए ये जो है आधा को ही दर्शाता है। ठीक है, रूट का मतलब क्या, तो आधा। ठीक है, ये जो है रूट के अंदर है तो आधा है, यानी ये जो हमारा चर नहीं, चर पे जब भी जो है रूट रहेगा तो वो जो है आधा को दर्शाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे ये हमारा चर संख्या नहीं है। तो और हम आपको बता दें, इसमें और भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लिखेंगे जैसे कि किसी संख्या के बटा, बटा यानी 1 करके लिखा हुआ रहता है ना, बटा में होगा तो वो हमारा बहुपद नहीं है। अगर कोई भी जो है बहुपद, जैसे मानिए, जैसे हमने कहा ये हमारा बहुपद है, जैसे लिख दे x² प्लस 2y, ये हमारा बहुपद है। लेकिन ये जो है किसी संख्या के नीचे अगर आएगा, बहुपद भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बटा में नहीं होता। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप जो है इस जो है कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को जरा सा पीछे करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है प्रश्नावली में हमें जो प्रश्न दिया हुआ है ना, उस तरफ चलते हैं। जो हमें दिया हुआ है उनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ था ना यहाँ पे, वो हमने क्या किया, इस पेज पे लिख लिया। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन एक चर में है या उससे ज्यादा है, उसको हमें देखना है। ठीक है, तो हमने जो है चर को देखना है, चर की संख्या यहाँ कितनी है। ठीक, देखिए यहाँ जो है चर की संख्या क्या है, तो यहाँ x है, यहाँ भी चर x है, तो एक ही चर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक का आंसर कि x एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे चूंकि यह एक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, तो उसी तरह देखिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा का आंसर देखिए यहाँ क्या है, तो y² प्लस √2। तो यहाँ देखिए चर क्या है, तो चर जो है एक है, तो यहाँ भी जो है क्या होगा, लिख देंगे y एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, बहुपद है। ठीक है, तो जो है यहाँ कह रहे एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है। तो जैसे कि ये हमारा जो है एक चर में बहुपद हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा में आते हैं, तीसरा में देखिए क्या है, तो रूट के अंदर जो है टी है, चर संख्या जो रूट के अंदर क्या है ना, रूट के अंदर जो है चर संख्या रहेगा तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था कारण देने, तो हमने जो है आपको बताया ही है कि टी का मान जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, टी पे पावर घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो टी पर जो है रूट चढ़ा हुआ, इसको हम जो है कुछ इस प्रकार लिखते हैं। देखिए ये घात कितना का हो गया, तो बटा वाला हो गया। ठीक है, तो यही लेके ये हमारा जो है आंसर नहीं हुआ, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यही लेके हम इसका नहीं लिख देंगे। उसको देखिए चौथा में आते हैं, चौथा में दिया हुआ y प्लस 2/y। तो हमने और बोला था कि बटा में अभी अगर रहेगा तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो यहाँ भी लिख देंगे नहीं।
ठीक है, जो है तीनों अलग अलग है, एक्स वाई और टी दिया हुआ है तो अलग अलग है ना। ये हमारा जो है तीन चर में है तो लिख दें त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक का टोटल आंसर हो गया। उस पर देखिए क्वेश्चन 2 में जो दिया है ना उसको हम पढ़ते हैं क्या हमें पूछ रहा है। दूसरा में हमें पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे, यानी एक्स स्क्वायर के पहले जो लिखा हुआ रहेगा ना गुना में उसको हमें लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह से है ना। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है तो इसके साथ गुना में क्या है तो कुछ नहीं, यहाँ जो है गुना में हम एक मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या होगा तो एक होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 2 को देखते हैं। तो देखिए दूसरा में हमें जो है इस तरह से क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए हमें एक्स स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमसे पूछ रहा है तो हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देखिए तो ये माइनस में है तो लिख देंगे माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो एक। ठीक है, नहीं रहेगा तो एक हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसको देखिए तीसरा में हमें दिया पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है तो पाई बटे 2, यही हम लिख देंगे। ठीक है, पाई बटे 2 ये हमारा गुणांक हो गया। फिर देखिए चौथा में दिया हुआ है √2x-1। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ जो है हमें एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जब नहीं दिया हुआ तो इसका आंसर क्या है, कुछ जब नहीं दिया हुआ तो इसको हम जीरो लिखेंगे। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसको देखिए 3 को पढ़ते। 3 में दिया 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे 3 का देखते हैं तो हमें कह रहे हैं कि घात जो है 35 होना चाहिए। ठीक है, किसी चर पे जो है घात 35 होना चाहिए लेकिन वो दो पद में होना चाहिए। तो हम देखिए इसका जैसे मानिए पहला हम इसके ले लेते हैं क्या 35 वाला, तो y पे पावर 35 है प्लस जो है हम 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है दो पद में हो गया। ठीक, उस पर देखिए कह रहे कि 100 घात, यानी घात जो है 100 होना चाहिए तो x पे पावर क्या लिख देते हैं 100। तो ये हमारा जो है दोनों का आंसर कंप्लीट हो गया। एक एक उदाहरण, तो एक एक उदाहरण हमने दे दिया। उसको देखिए चौथा में दिया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखी। ठीक है, यानी जो अधिकतम घात होगा, सबसे ज्यादा जिस पे पावर होगा उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं। देखिए हमें जो है हमने जो क्वेश्चन दिया था वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो इस पे हमें घात की संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए घात जो यहाँ पे 3 है, इस पे 2 है, इस पे कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे बड़ा घात क्या है तो 3 है, तो हम लिख देंगे क्या, घात हमारा यहाँ पे क्या होगा तो घात होगा हमारा 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है तो यहाँ जो है वाई स्क्वायर है तो यही है घात, इसके बाद तो कुछ नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा 2। यहाँ देखिए जो है कुछ नहीं तो क्या है तो 1 है चर पे तो लिख देंगे 1, ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए चौथा में तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका घात हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं तो 0 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते। दिया हुआ बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। या मतलब घात को बताना है कि कौन एक घात है, कौन दो घात है, कौन त्रिघात है, ये हमें समझाना है, जो कि हमने जो है आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझा दिया था। ठीक, जैसे यहाँ देखिए इस पे पावर जो है 2 है तो इस ये कितना घात है तो ये 2 घात है। ठीक है, उस तरह से लिखना है। तो इस पहले क्वेश्चन को लिखते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमें जो है घात बताना है। ठीक है, देखिए घात यहाँ पे क्या है तो 2 है, इसका आंसर क्या होगा तो द्विघाती, द्विघाती बहुपद। ठीक है, तो यहाँ अधिकतम घात क्या है तो 3 है ना, तो इसको हम लिख देंगे क्या तो त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ देखिए अधिकतम घात क्या है तो ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो इस ये जो हम लिख देंगे क्या तो सॉरी 2 लिख देंगे क्या इसका आंसर द्विघाती बहुपद। उसके बाद देखिए चौथा है, चौथा में जो है कुछ नहीं तो 1 है तो इसका है ये लिख देंगे क्या तो एक घाती या रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद ही लिख देते, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहाँ देखिए घात की संख्या क्या है तो 1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद।
यहाँ घात की संख्या 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। यहाँ देखिए घात की संख्या 3 है, तो क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो ये हमारा जो है चैप्टर खत्म हो गया। हमने जो है इसको पूरा ऑन शॉर्ट मैंने खत्म कर लिया। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।